इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मंगल महोत्सव की पत्रिका लेकर दूत श्री अवध पर पहुंचे। दूत रामपुर पावन। यहीं से कथा थोड़ी कड़क है। पुरी का नाम है अवधपुरी। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं रामपुरी। पिता के रहते पुत्र के नाम का अभिषेक संभव नहीं। ज्यादा हो रहा है ना। पिता को बहुत बुरा लगता है जब कोई कार्ड बेटे के नाम आता है। और यदि किसी पिता ने कहा कि नहीं मुझे तो बुरा नहीं लगा, इसका मतलब ज्यादा लग रहा है, कह नहीं पाए। बात बड़ी कठिन है। देखिए ना, बैठते ऐसी पंक्ति आई। पहुंचे दूत रामपुर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, प्रारंभ भी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, तो रामपुर कैसे? ये पावनपुरी भागवतों के लिए सर्वकाल राम जी की पुरी है। जो साकेत में पुरी है ना, उसका भी नाम अयोध्या ही है। इसलिए सातों पुरियों में प्रथम मस्तक पुरी अयोध्या को माना जाता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची। ये मस्तक पुरी है अयोध्या, और स्थायी रूप से रामपुरी है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सहजावस्था में ये पंक्ति धर दी। भगवान के पुर पर अर्थात रामपुरी में दूत पहुंच गए। महाराज को पता चला, बुलवाए। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति चिट्ठी पत्री कार्ड स्वयं नहीं देखता, सचिव देखते। उसके लिए 4-5 सेक्रेटरी रखे जाते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज इतने आनंद में थे, मुदित मही आप उठ ली। स्वयं उनके घर से पत्रकारी बाँचने लगे। नेत्र सजल हुए, प्रेम अश्रु आ पड़े, हृदय भर गया, शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। चक्रवर्ती जी महाराज दूतों से पूछने लगे, आपने देखा मेरे बच्चों को? विश्वामित्र जी ले गए थे। ओ आह्लाद, ओ आनंद। वस्तुतः पुत्र का उत्कर्ष पिता की तपस्या का परिणाम। आप कहेंगे और पुत्र का अपकर्ष। उत्कर्ष को तो आपने कह दिया पिता की तपस्या का परिणाम है, और अपकर्ष उस जीव के पुराकृत कर्मों का परिणाम है। क्या भाई मीठा मीठा आप खाएंगे और बुरा होगा तो दूसरे को लगाएंगे? नहीं। जगत में पाप और पुण्य दोनों का विभाग 21 स्मृतियों में लिखा है। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कहा, मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, ये धर्म है, ये अधर्म है। कई लोग ऐसा कहते हैं, जब कर्म प्रधान विश्व करी रखा और कर्म करने से ही फल मिलता है, तो जो कर्म होता है वो भगवान करवाते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं ही सबसे करवाता हूँ। नहीं, करवाते यही हैं, परंतु उन्होंने अच्छे बुरे पाप पुण्य दिन रात सबका विभाग कर रखा है।
आप अपनी रुचि अनुसार पुण्य का चुनाव कर लो, रुचि अनुसार पाप करने का चुनाव कर लो, रुचि अनुसार अमृत पीने का चुनाव कर लो, रुचि अनुसार मदिरा पीने का चुनाव कर लो। रुचि आपकी है। भगवान ने आपको, ब्रह्मा जी ने प्रकृति के साथ जाने में सबको स्वतंत्र कर रखा है। जिसको जो भावे उसके साथ जा सकता है, अथवा जिसको जो अच्छा लग सकता है उसको स्वीकार कर सकता है। बालकांड में प्रथम ही सुरा सुधाकर सुर सरी साधु गरल अनल कलिमल सरी गाधु क्या है? जिसको जो अच्छा लग जाए, साधु गरल अनल कलिमल सरी जादू कलिमल कलयुग के कलमस गंगा मैया और बहनिया पना। जिसको गुण अवगुण में जो जिसको अच्छा लगे वो कर ले। विभाग ग्रंथों ने सब कर दिया है। तो जो हम किए हैं उसका जो हम करेंगे, उसका जो हमसे करवाएगी प्रकृति उसका, तो सावधान कहाँ रखना है? संग में सावधान। को न कुसंगति पाई नसाई। यदि हम संग दोष से सावधान नहीं हैं तो हमको बिगाड़ने के लिए प्रकृति ने खुली छूट दे रखी है। आराम करो। संग से सावधान है तो हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमें कोई विकृत नहीं कर सकता। हम तो आनंद से आह्लादित होकर चलते जाएंगे। विश्वामित्र जी के साथ गए। ये बताओ जनक जी ने कैसे पहचाना? पत्रिका पढ़े। अब दूतों ने, जो गोस्वामी जी महाराज ने चौपाइयों में लिखी है, दूतों ने इस पद में सब सुनाया और परिणाम भी प्रार्थना किया। सुनिए, आह्लादित होकर चलते जाएंगे। विश्वामित्र जी के साथ गए। ये बताओ जनक जी ने कैसे पहचाना? पत्रिका पढ़े। अब दूतों ने, जो गोस्वामी जी महाराज ने चौपाइयों में लिखी है, दूतों ने इस पद में सब सुनाया और परिणाम भी प्रार्थना किया। सुनिए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन कही अनीति ते मोदहि कान्हा, धर्म विचार सबहि सुरमा। जब किसी संदेश को पाकर अथवा किसी कारण से हम अंतस्थ प्रसन्न होते हैं तो अपने पास जो होता है उसको न्यौछावर कर देते हैं। जो होता है न्यौछावर हमारी प्रसन्नता का द्योतक है। न्यौछावरी समर्पण नहीं, उत्साह। हमारे श्री अवध में सरकार का उत्सव होता है, खूब न्यौछावरी बढ़ती है। हम लोग भी ले ले पॉकेट में भर लेते हैं, चाहे टॉफी हो, बादाम हो, पैसा हो, ले लेके भर लेते हैं। उसको लॉकर में रखते हैं कि भगवत प्रसाद मिला है, इसको संभाल के रखना। न्यौछावरी भगवान के ऊपर उतारा करके दी जाती है। बच्चों पर, दूल्हा दुल्हन पर, उत्सव पर उतार करके भेंट करते हैं। ये न्यौछावर क्या है? इसको देसी भाषा में नजरौना कहते हैं। नजर न लगे।
इतनी दृष्टि पड़ रही है, इस सब की नजर न लगे। एक टुटका है, उत्सव का एक अंग है न्यौछावरी। कितना, कई बार तो इतना स्नेह बढ़ता है, इतना आनंद में जीव हो जाता है, कई लोग वस्त्र तक उतार कर, अरे तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में महाराज हर्षवर्धन अपना सर्वस्व तीर्थराज प्रयाग के प्रति अर्पण कर देते थे। अपनी बहन जी के द्वारा दिए गए वस्त्र को धारण करके वो वापस राजसिंहासन पर पधारे। समर्पण न्यौछावर की कोई सीमा नहीं, क्यों? आनंद की कोई सीमा नहीं, तो आनंद भी अद्भुत है। अब न्यौछावर करना चाहिए, ये उत्साह का उत्सव है, परंतु कहाँ कहाँ का न्यौछावर लेना चाहिए इसका भी नियम है। कई बार क्योंकि हम लोग पैसे में ही रहते हैं, वस्त्र में रहते हैं, गहनों में रहते हैं, तो हमको लगता है कि जहाँ जाओ वहाँ देना चाहिए। एक बार हम लोग हरिद्वार कुंभ में गए थे एक महापुरुष के दर्शन करने। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नियम है कि सब लोग जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, देते हैं महात्माओं। उज्जैन के पूज्य मौनी बाबा जी महाराज के दर्शन में हम लोग गए। आप थे? तो प्रधान जी जितने लोग थे सब लोग तो प्रणाम करके चले आए, क्योंकि वहां सीधा लिखा रहता है कृपया भेंट न करें। एक हमारे बड़े ही लटपटी मित्र हैं, वो माने नहीं, वो रख ही दिए। बाबा ने स्लेट पर लिखा, ये क्या है? कुछ नहीं सरकार। तो बोले जब कुछ नहीं है तो रखा क्यों? उठाओ, सरकार सेवा है। वो लिखे, सेवा ही तो कर रहा हूँ गंगा जी की, करोगे? चुप। तो उठाओ, सरकार कहीं लग जाएगा। बोले तू देगा तभी लगेगा, नहीं देगा तो नहीं लगेगा। उठाओ। अब देने वाले को तो झेप हो गई, क्या है? बाबा ने कहा तुमने जो दिया है इससे संसार का कुछ नहीं मिलता है, केवल सामान ले सकते हो, वो भी प्रारब्ध में रहेगा तभी तुम्हारे काम आएगा, नहीं तो रखोगे ले जाके तुम, काम आएगा दूसरे के। बाबा तो आप जानते हो, बाबा द्रव्य छूते ही नहीं है। खैर, ये वही बात कि कहाँ न्यौछावर करना है इसका भी स्थल है, और कहाँ से लेना न लेना है इसका भी स्थल है। इसी को धर्म कहते हैं। व्यवहार जो धारण हो सके उसी का नाम है धर्म। धारयेत इति धर्मः। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।